हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो देखो, ये वीडियो आपकी रियल एनालिसिस यूनिट सेकंड से रिलेटेड रहने वाली है, जिसमें देखो मैंने यूनिट सेकंड में जितना भी टॉपिक कवर करवा दिए आपको, उससे आगे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं कवर करवाने वाला हूँ। ठीक, तो सारे टॉपिक तो नहीं कवर करेंगे हम, अब बस इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं यूनिट सेकंड में इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट थ्योरम जिनका नाम से या क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है वो मैं आपको भी बता दूंगा। पर लेकिन मैं एक दो इम्पोर्टेंट थ्योरम आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है, जो बार बार पूछी जाती हैं, वो थ्योरम में लेके आए इस वीडियो में। ठीक है, तो यूनिट सेकंड में मान लो ये चीज़ें चलती रहेंगी, तो अभी आपको एक दो दिन में यूनिट थ्री से रिलेटेड वीडियो मिलेगा एक, ठीक है, जिसमें मैं यूनिट थ्री में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि किस टाइप से तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में। ठीक, थर्ड यूनिट से स्टेप फंक्शन या कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से ज़्यादा चांसेस रहता है, किस टाइप से, वो हम आज डिस्कस करेंगे, और क्या इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो टॉपिक उसमें देखेंगे। सिर्फ ओनली यूनिट थ्री के लिए वीडियो रहेगा उसमें, फिर उसमें से फिर मुझे जो लगेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ठीक है, और यूनिट सेकंड साथ में चलता रहेगा, ये होगा। तो और फोर देखेंगे, अब फिर हम आगे डिस्कस करेंगे फोर को। ठीक, तो आपके एग्ज़ाम के तक हम कवर कर लेंगे आपके यूनिट थ्री फोर को, फोर तक। ठीक, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अप्रैल तक एक्सपेक्टेड होगा, मैथ का पेपर आपका अप्रैल तक जाएगा, तो हम आराम से कवर कर लेंगे उसको। ठीक है, आराम से नहीं, फास्टली करेंगे। थोड़ा सा चीज़ें डिले हो गई हैं, आपको थोड़ा सा रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाई, पर लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक, तो देखो रियलिसिस का इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ जो थ्योरम है वो है डिरिचलेट टेस्ट। ठीक है, क्या है? डिरिचलेट टेस्ट। अब देखो ये थ्योरम थोड़ा आपको सुनी सुनी सी लग सकती है, क्योंकि ये डिरिचलेट टेस्ट जो है वो आपका यूनिट फोर में भी है। ठीक है, तो देखो डिरिचलेट ऐसा नहीं है, तो इन्होंने ऐसे मान लो नाम है डिरिचलेट, तो ये किसी मैथमेटिशियन का, तो उन्होंने कहीं मान लो थ्योरम दी उन्होंने। तो होता ये है कि मान लो अब यूनिट सेकंड आपका अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर है, तो उन्होंने अल्टरनेट सीरीज से रिलेटेड कोई थ्योरम दी वहाँ भी। और मान लो यूनिट फोर आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और यूनिट फोर में इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड उसने उन्होंने कोई थ्योरम दी, तो ये रहता है, फिर उन्हीं के नाम पे टेस्ट वो चलता है। अब आप अगर आपके एग्ज़ाम में देखो, वैसे देखो मैं सिंपली अब आपको बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसमें सिंपली वो आपसे कह सकता है क्वेश्चन, डायरेक्टली बोल सकता है कि स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ डिरिचलेट टेस्ट, ये हो गया। ठीक, अगर ये हुआ तो आपको कन्फ्यूजन रहेगा, अब आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको यूनिट फोर वाला जो डिजिटल टेस्ट है वो करना है या यूनिट सेकंड वाला करना है। तो देखो सिंपली आपको ये पता होगा, अगर आपने आंसर देखा होगा, कि सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, जैसे पांच क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन हर यूनिट से रहता है। ठीक है, तो एवरी यूनिट से एक एक क्वेश्चन रहता है। तो इसमें अब आपको पता होना चाहिए जो पहला क्वेश्चन पहली यूनिट, सेकंड क्वेश्चन सेकंड यूनिट, थर्ड क्वेश्चन थर्ड यूनिट से, तो ये एक सीक्वेंस में होता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर फोर में अगर वो डिजिटल टेस्ट आपसे बोल रहा है, तो मतलब आप समझ जाइए कि यूनिट फोर से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर सेकंड क्वेश्चन में अगर वो आपसे पूछ रहा है, तो आप जनरली समझ सकते हैं कि यूनिट सेकंड की आपकी डिजिटल टेस्ट की वो बात कर रहा है आपसे। ठीक है, वैसे ऐसे कम चांसेस होते हैं कि वो सीधा आपसे डिजिटल टेस्ट को पूछता है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ उसी को थोड़ा सा चेंज करके, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करेगा, मीनिंग वही रहेगा, वो उस टाइप से क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये इस टाइप से क्वेश्चन इसका पूछा था डिजिटल टेस्ट का, सीधा ना पूछ के, ये बहुत कम चांसेस होगा सीधा वो पूछ ले आपसे, पर लेकिन ये ऐसे घुमा के थोड़ा सा स्टेटमेंट जो मैं अभी लिखने वाला हूँ इसका स्टेटमेंट उससे पूछता है। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या होता है देखो समझो ध्यान से, इसमें आपके पास दो सीरीज होती हैं, जैसे समीशन ऑफ ए एन एंड समीशन ऑफ बी एन। अभी मैं लिखूंगा स्टेटमेंट, पहले थोड़ा समझ लो। एक पिक्चर टाइप का पिक्चर मैप बना रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो ए एन आपके पास एक कोई सीरीज है, बी एन आपके पास कोई सीरीज है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट इसका क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट कहता है कि जो ए एन सीरीज है आपकी, ये इसका जो पार्शियल सम होगा वो बाउंडेड होगा। जैसे मान लो पार्शियल सम आपने इसका एस एन मान लिया, तो जो एस एन होगा ये क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा, बाउंडेड सीक्वेंस। और आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे बाउंडेड से रिलेटेड, ये थ्योरम पढ़े होंगे, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये सारी थ्योरम आपने पढ़ी होंगी सीक्वेंस में, था ना वहाँ पर। तो वो सारी चीज़ थोड़ी 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 यहाँ पर यूज होंगी कि बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा या नहीं, ये चीज़ें। ठीक है, और आपका ये वी एन है। अब देखो जो बी एन, ये जो बी एन सीरीज़ दी है, इसकी वो कन्वर्जेंट नहीं कहता है, उसको ये कहता है कि आपकी जो ये सीरीज है, ये कहता है पॉजिटिव पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस।
ठीक है। तो बी एन आपका क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सिंपली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब जो रेगुलरली डिक्रीज हो रहा हो सीक्वेंस। जैसे आपने लाइवनीज टेस्ट में पता था ना कि आपको डिक्रीजिंग होना चाहिए आपकी जो सीरीज है, ठीक। तो वही यहाँ पर जो बी एन है वो आपकी डिक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, पोस्ट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो विच कन्वर्ट्स टू जीरो। अब देखो ये जो आपका बी एन है ये पोस्ट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और ये जीरो को भी कन्वर्ट करेगा। जीरो को कन्वर्ट करने का मतलब लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट बी एन होगा वो जीरो के बराबर होगा। ये कहने का इसका मतलब है, क्योंकि कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया ना कि उसकी लिमिट जीरो की तरफ टेंड कर रही होगी, ठीक। ये हो गया यहाँ से, तो कन्वर्ट करेगा जीरो की तरफ। तो ये इन्फॉर्मेशन वो ए एन और बी एन की देता है आपको। फिर वो क्वेश्चन क्या प्रूव करवाता है आपसे, वो कहता है कि जब आप ए एन और बी एन का मल्टीप्लाई करोगे तो एक नई सीरीज बन के आएगी। तो वो कहता है कि जो नई सीरीज बन के आएगी ना, ये जो सीरीज बन के आई आपकी ए एन एंड बी एन, इसको कन्वर्जेंट प्रूव कर दो, ठीक है। तो सिंपली इतना बस इसमें ये काम करना है आपको। ए एन दिया आपको, बी एन दिया, क्या क्या दिया वो बता दिया मैंने। इसका पार्शियल सम बाउंडेड दिया इसने, बी एन पोस्ट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया है, और जो कन्वर्ट करती है ये सीरीज कन्वर्ट करती है जीरो की तरफ, ठीक है। और ए एन बी एन को कन्वर्जेंट प्रूव करना है हमको, ये सिंपली। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं। अरे सॉरी, स्टेटमेंट तो लिखना भूल ही गया मैं। अब देखो जो मैंने बोला है, अगर इसको वो किसी भी लैंग्वेज में अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है, क्या आप नहीं कर पाओगे? आपने ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल दे, इधर उधर कर दे, क्या फ़र्क पड़ता है? अब आपको समझ में आना चाहिए कि ए एन को वो पार्शियल सम उसका बाउंडेड दे और बी एन को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस दे। अगर मान लो ए एन की जगह कोई आपको सीरीज दे देता है तो कि उससे क्या दिक्कत हो रही है? ए एन की जगह अगर वो कुछ भी बोल दे, मान लो ए एन डैश बोल दे, इसको बी एन डैश सीरीज के नाम से बोल दे, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? नाम तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इस चीज़ से कन्फ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है। ए एन की जगह अगर वो ए एन डैश सीरीज बोलता है या यू एन सीरीज बोलता है, वो आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, ठीक। बस आपको थोड़ा समझना है चीज़ों को। तो लेट एन इजकल टू वन टू इनफाइनाइट ए एन बी ए सीरीज हुज पार्शियल सम फॉर्म ए बाउंडर सीक्वेंस। क्या करता है ये? एक बाउंडर सीक्वेंस बनाता है, ठीक है, फॉर्म ए बाउंडर सीक्वेंस। और ये यहाँ से आ गया लेट, ये आपका हो जाएगा बी एन, ये भी आपकी वन टू इनफाइनाइट। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। बी ए पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, पूरा लिख लेना आप इसको, डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच कन्वर्ट्स टू ज़ीरो, which converts to 0 then 1 to infinite n is equal to 1 to infinite en bn is convergent, ठीक है। ये यहाँ से हो गया आपका सिंपली। अब ध्यान से देखो, ये इसका स्टेटमेंट है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में दो, आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ क्या होगा, देखो ध्यान से। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपली समझो ध्यान से, ठीक है। जो भी स्टेप रहेंगे वो आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना। आपको ये थ्योरम बहुत इजी लगेगी, क्योंकि जो दोनों थ्योरम करवाने वाला हूँ ना मैं, एबल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट, दो टेस्ट करेंगे हम यहाँ पर। दोनों सेम ही है, आधा प्रूफ तो दोनों में सेम वही यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो मान के चलते हैं कि इसको प्रूव करना है ना, इस सीरीज को। अब हम मान लेते हैं कि सीरीज का जो पार्शियल सम है, ठीक है, वो क्या है, वो हम मान के चलते हैं। तो मान लिया हमने लेट टी एन बी द nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, nth सम ऑफ द, क्योंकि इसको प्रूव करना है तो इसी को मान लेते हैं हम, सम ऑफ द सीरीज 1 to इनफाइनाइट ए एन बी एन, ठीक है। तो ये हमने मान लिया कि जो टी एन है वो सीरीज का, ए एन बी एन सीरीज का पार्शियल सम है, ठीक है, ठीक। तो दैट इज हम ये लिख सकते हैं कि टी एन जो होगा वो क्या होगा, ए वन प्लस ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री, ये डॉट डॉट होगा ए एन प्लस बी एन तक। अब आप ये मत बोलना कि ये मैंने कैसे लिख दिया। सिंपल सा फंडा है, अगर मान लो एस एन किसी सीरीज का, एस एन जो है वो ए एन सीरीज का पार्शियल सम है, ठीक है। अब आपको एस एन लिखना है, तो एस एन को लिखने के लिए सिंपल क्या है, मान लो ये जो सीरीज है ए एन सीरीज में उसके टर्म होंगे, यानी पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ऐसे हम एन टर्म, क्योंकि एन टर्म की बात कर रहे हैं ना एस एन की, एस एन का मतलब है सीरीज के एन टर्म का सम। तो जितने भी सीरीज के एन टर्म होंगे उन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ओवरऑल इस सम के ही तो बराबर होगा, इसी की तो मैं बात कर रहा हूँ। सेम टू सेम हम यहाँ पर टी एन क्या है, सीरीज का पार्शियल सम है, एन एथ पार्शियल सम एन,
ठीक है, nth पार्शियल सम की बात कर रहे हैं। तो इस सीरीज के जब हम निकालेंगे, पहला टर्म क्या आएगा A1 B1, क्योंकि n इक्वल टू 1 रखोगे दोनों तो A1 B1, दूसरा रखोगे A2 B2, ऐसे ही ऐड करते जाओगे AN BN तक, तो इनका जो पार्शियल सम होगा टोटल वो TN के बराबर होगा, क्योंकि हम मान के चलेंगे TN इज द पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। तो लेट SN बी द पार्शियल सम ऑफ समीशन AN। तो ये हमने मान लिया कि जो AN सीरीज दी है ये वाली, ठीक है, AN सीरीज का जो पार्शियल सम है वो क्या है, TN मान लिया हमने। ठीक है, आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा है ना? ठीक, अब देखो ध्यान से नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं, आपका ये हो गया, 1 मिनट। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हमने ये मान ही लिया SN को, अब इसकी हम थोड़ी सी हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है। तो दैट इज, तो SN को मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ? अब आप कहोगे SN को मैं A1 + A2 + डॉट 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 AN तक, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब मुझे एक चीज़ बताओ, AN से पहला टर्म क्या होगा? N सिंपली समझो, N की वैल्यू अगर आप 20 ले लो, ठीक है, तो ऐसे यहाँ समझो, खाली समझने के लिए, इसको लिखना मत। जैसे N को 20 ले लो तो S20 हो जाएगा, तो A1 + A2, ये डॉट डॉट जाएगा कितने तक, A20 तक, क्योंकि N 20 तक जाएगा। अब इससे पहला टर्म क्या होगा, A19 होगा, मतलब ये N था, N में से 1 गया तो ये आ जाएगा, N-1 करोगे तो 20 में से बन जाएगा 19 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला जो टर्म होगा क्या होगा, AN-1 होगा ना, इसी का में से एक कम कर दोगे ये आ जाएगा, इसको कम, एक कम कर दोगे इसमें से N-2 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो इस टाइप से ये, ठीक है, सिंपली यहाँ से अगर आप सीरीज के N-1 टर्म का अगर लिखना चाहो, ये SN पार्शियल सम है सीरीज का, हमें SN-1 निकालूँ तो ये N-1 टर्म लेगा, तो ये AN-1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर A, इसको मान लो B, इसको मान लो फर्स्ट, ये काम आएंगे सब, ठीक है। तो ये हो गया A B। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब आप इक्वेशन नंबर A माइनस इक्वेशन नंबर B करो, देखो क्या आता है। जब आप इक्वेशन नंबर A में से इक्वेशन नंबर B माइनस करोगे तो देखो SN में से SN-1 माइनस करो तो क्या हो जाएगा, देखो ये सारे जितने भी टर्म है यहाँ तक सारे के सारे चले जाएंगे, AN बचेगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका क्या, AN इजकल टू, ये आ जाएगा ना, एंड इम्प्लाइज दैट AN इजकल टू SN-1, ये आ जाएगा ना। ठीक, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से अब N की वैल्यू लेते जाओ, ठीक है। यहाँ से अब हम लेते हैं कि इफ़ N इजकल टू 1, ठीक है, देन A1 क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से समझो। अब देखो ये, अब वैल्यू लेते जाएंगे तो क्या क्या वैल्यू आएंगी वो ध्यान से समझो। तो ये हो जाएगा S1, क्योंकि अब देखो 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो सिंपली हो गया। अब अगर N इक्वल टू लोगे तो देखो A2 क्या आ जाएगा आपका, S2 - S1 आ जाएगा। जैसे अगर आप N इक्वल टू 3 लोगे तो E3 क्या आएगा आपका, S3 - S3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये मत कहना कि S0 लिख दूँ, अगर ये 0 टर्म का क्या सम होगा ये भी बताओ, 0 टर्म का सम तो 0 ही होगा ना। ठीक, कहीं उसमें भी आप उलझे रहे हैं, तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये यहाँ से इस टाइप से चलता रहेगा, ऐसे आप वैल्यू निकलते जाओगे, ये निकलती जाएंगी यहाँ से वैल्यू, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं अभी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पर हम देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आगे चलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, TN इक्वल टू, जो माने थे ना A1 + B1 + ये इस टाइप से, तो उसमें देखो ये था इक्वेशन, TN इक्वल टू, एक बार लिख देता हूँ मैं, A1 B1 + A2 B2 AN BN, ये था। अब इसमें देखो जो भी ये वैल्यू निकली है ना, A1 = S1, A2 = S2 - 1, इनको रख दो यहाँ पर। तो A1 की वैल्यू S1 B1, A2 की वैल्यू क्या आएगी, S2 - S1 B2, अब A3 आएगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, S3 - S2 B3, ये स्टाइल चलता आएगा AN BN, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो ध्यान से, देखो ये S1 B1 है, ये यहाँ B2 का मल्टीप्लाई करो, S2 B2 - S1 B1, S1 B2 करोगे, इसमें करोगे S3 B3 - S2 B3, ये स्टैक चलता आएगा AN BN था। ठीक, अब देखो ध्यान से, दिख रहा है S1, इसमें से S1 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, देखो B1 - B2,
अब इन दोनों को देखो एक बार, H2 ये रहा, इन दोनों को एक बार देखो, तो जब आप इसमें से H2 कॉमन लोगे तो B2 माइनस B3, तो यहाँ से आपको एक सीक्वेंस बनता हुआ दिख रहा होगा। जैसे अगर आप यहाँ से S3 कॉमन लोगे तो वही सेम चीज़ बनेगी, इसमें से B3 माइनस B4 हो जाएगा। तो इस टाइप से ही चलता जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर भी वो मैं एक बार टर्म लिख देता हूँ, तभी आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा ये। जैसे मान लो A1 B1 A2 B2 है, इससे पहले वाले टर्म की अगर मैं बात करूँ तो क्या टर्म होंगे इससे पहले वाले टर्म उस सीरीज में, यही तो होंगे ना, AN-1 BN-1। अभी मैंने आपको समझाया भी था, AN से पहले AN-1 BN से पहले BN-1 आएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम चीज़ होगी, AN-1 का सम निकालोगे तो क्या आएगा, AN-1 का जब सम निकालोगे, ध्यान समझो ये इसका, ये जो ये था AN इक्वल टू क्या था, SN-1, यही तो है, ठीक। अब यहाँ से वैल्यू रखो किसकी, AN-1 की, तो यहाँ से AN-1 निकालोगे तो देखो ये SN-1 हो जाएगा, माइनस SN-1 रखोगे यहाँ पर तो -1 -1 -2 हो जाएगा, तो ये आएगा, ये आएगा ना। अभी देखो इसकी वैल्यू ये आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ को मैं आपको जो रफ में आप बता देता हूँ ये चीज़, ठीक है, और वहाँ पर आप फिर बाद में कर लेना, मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा अब ये क्या आएंगे, या रफ में मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को क्या आने वाला है। बस इस वाली स्टेप में बात करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान समझना इस स्टेप को। तो यहाँ से देखो AN-1 की वैल्यू ये आई, SN-1 माइनस SN-2, और ये आपका है BN-1 प्लस AN-BN, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक, सिंपली आपको ये क्लियर हो गई हुई चीज़ें। या फिर देखो सिंपली SN ये हो गया। अगर आप देखो यहाँ भी वैल्यू रखोगे, यहाँ भी वैल्यू रख दो, सिंपली इसकी वैल्यू नहीं रख रहे हो, जैसे AN-BN की वैल्यू निकालो, तो AN की वैल्यू SN-S-1 है, तो AN की यहाँ पर रख दो क्या, SN-S-1, ये आ गया BN। समझे यहाँ पर कुछ भी, देखो AN-1 की वैल्यू, जैसे A1 की वैल्यू S1 रखी आपने, AN-1 की वैल्यू ये है इसके साथ, फिर AN की वैल्यू भी ये रख दी हमने, AN-BN-1, ये हम यहाँ पर ये आ ही गया, ठीक है। ये मैं कॉमन आएगा जो वो उसको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो इसमें से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो SN-1, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा BN-1, इसका मल्टीप्लाई होगा SN-2 इंटू BN-1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो SN-BN माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा SN-BN, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है ना, SN-1 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है, देखो BN-1 माइनस BN, ये बच रहा है ना, ठीक। अब देखो ऐसे ही इसका भी आगे आपका ये वो वन था, जब आप ऐसे ऐसे इन दोनों में जब कॉमन आ रहा है ना, तो ऐसे इसका भी कॉमन पहले आता इस वाले टर्म का, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो नेक्स्ट वाले टर्म का कॉमन आ रहा है ना, ठीक, तो इसका भी कॉमन आता। तो उस टर्म की तो हम बात नहीं करेंगे, हम जो लास्ट जो टर्म आएगा उसको ले लेते हैं SN-BN, ये तो आएगा लास्ट में टर्म SN-BN, ठीक है। तो ये टर्म बस आपको समझाना था मुझे, ठीक। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, तो आप यहाँ से लिख लेना, ठीक है, खुद से ही कर लेना ये चीज़ें। तो ये यहाँ से हो जाएगा SN-1 BN प्लस SN-BN, इतना मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये कैसे आया रफ से ये समझ लेना, ठीक है, ये नोट्स में मत नहीं लिखनी है आपको ये सारी चीज़ें। अब यहाँ से समझो TN इक्वल टू, देखो इन सब को मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझना मैं इसको क्या लिख रहा हूँ। देखो 1 से लेके ये कहाँ तक जा रही है, N-1 तक चल रहा है ये, तो मतलब S ये जो है R जो है 1 से लेके N-1 तक चल रहा है ना, देखो 1 2 3 4 N-1 तक, तो मतलब SR 1 से लेके N-1 तक जाएगा, ये कवर हो गई। अब देखो आपको B को भी कवर करना है, ध्यान से देखना, ये देखो B कहाँ तक जाएगा, B1 B2 B3 BN-1, मतलब इसको भी मैं BR लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि RN-1 तक जाएगा तो ये भी कवर कर लेगा। अब देखो नेक्स्ट देखो, ये देखो B2 से स्टार्ट है पर, लेकिन B2 B3 BN तक, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा मुझको, ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा BR, क्या लिखूँ ध्यान से अब आप देखना, ठीक है, मैं क्या लिखने वाला हूँ। तो ये लिखना पड़ेगा BR+1, समझना क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप N-1 टर्म लिखोगे यहाँ पर R की जगह पर, तो N-1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा BN आ जाएगा, समझे, क्योंकि R+1 रखेंगे तभी तो 2 से स्टार्ट होगा ना,
क्योंकि बी आर लिख देंगे तो फिर 1 से स्टार्ट होगा, तो पर लेकिन V2 से स्टार्ट है, देखो V2 V3 V4 ये यहाँ से आगे चलता जाएगा। ठीक, अब देखो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आ गया। अब देखो TN के बारे में ये नॉलेज है, तो जो एबल टेस्ट करवाऊंगा वो भी मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। ध्यान रखना ये इतना पूरा प्रोसेस आपको एबल टेस्ट में भी करना है, यहीं तक सेम एज इट इज़। नेक्स्ट जो थ्योरम हम करेंगे, ठीक है, तो वो मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। टाइम ज़्यादा हम नहीं लेंगे, तो सेम ये प्रोसेस यहाँ तक इतना ही आना है, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा टाइम आपको दिया है ये। अब बस यहाँ से स्टेटमेंट दोनों का चेंज है, तो आपको उसी हिसाब से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो समझने का यहाँ पर बचा है, बस जो भी कैलकुलेशन हमको करनी थी वो हो गई, बस समझना है, लिखना है, बस आप समझ जाओ, फिर मैं लिख दूंगा, आप कर लेना। ठीक है, ये अब देखो इसमें ध्यान समझ लो। देखो हमको क्या क्या दिया है, पहले वो लिख देता हूँ मैं। इट इज़ गिवन दैट SN इज बाउंडेड। अब आप ये मत कहना कि SN को मैं बाउंडेड क्यों कह रहा हूँ। SN को बाउंडेड इसलिए कह रहा हूँ, SN जो है वो पार्शियल सम है सीरीज AN का, और AN का पार्शियल सम क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा था ना कि AN भी ए सीरीज हुज पार्शियल सम इज बाउंडेड सीक्वेंस, तो SN ही तो मान के चले थे हम वो, तो ये बाउंडेड है। ठीक है, एंड BN जो BN सीरीज है ये भी क्या है आपकी, इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो देखो ये आपकी, ये हमको दिया कि SN बाउंडेड है और BN पोस्ट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये कन्वर्ट करती है जीरो को। ठीक है, तो इस कन्वर्ट वाली जीरो को हम बाद में यूज करेंगे, पहले इतना समझो। ठीक, तो देयरफॉर अब देखो एक ये जो मैं आपको इतना बोला हूँ ना, ये सारी चीज़ें जो मैं बोला हूँ, एक थ्योरम और है। ठीक है, इस पर, तो वो थ्योरम मैं आपको थोड़ा बाद में कवर करवाऊँगा। ठीक है, सबसे लास्ट में मैं आपको कवर करवाऊँगा उसको, क्योंकि उसका थोड़ा सा यूज है। मैं वैसे उसको करवाना चाह रहा था, पर लेकिन ये 2 थ्योरम है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने वो थ्योरम थोड़ा स्किप कर दिया है। वो इतना ये इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ी सी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर लेकिन मैं उसको कवर करवाऊँगा आपको। ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पर यूज होने वाला है, क्योंकि वो स्टेटमेंट का, आप स्टेटमेंट एक बार सुन लो। ठीक है, वो थ्योरम क्या कहती है कि मान लो AN इज ए बाउंडेड सीक्वेंस। ध्यान समझना, AN सीक्वेंस है, AN कोई सीरीज है, मान लो बाउंडेड है। ठीक है, या AN कोई सीक्वेंस है, वो बाउंडेड सीक्वेंस है। एंड BN मान लो आपको क्या बोला मैं, SN, यहाँ पर तो SN बाउंडेड है, तो उसका स्टेटमेंट समझो पहले। थ्योरम क्या बोलती है, वो थ्योरम वो आपकी थ्योरम बोलती है कि AN बाउंडेड सीक्वेंस है, BN आपका पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तब जो सीरीज का थोड़ा लिख ही देता हूँ उसमें ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट वाला लिखना नहीं है आपको। ठीक है, एक नोट्स में वो अलग रखना। वो कहता है कि AN ये आपका बाउंडेड है। ठीक है, क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। फिर वो BN जो है ये आपका पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, उस वो थ्योरम बोलती है आपकी, जो मैंने आपको भी स्किप कर दी है वो अभी। ठीक है, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे तब। देन द सीरीज n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ध्यान समझना, AN BN माइनस BN+1 ये होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। क्या होता है ये, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोलता है फिर। तो ये उसका प्रूफ है, ये उस थ्योरम का। मान लो ये कंक्लूजन आता है, अगर AN बाउंडेड सीक्वेंस हो और BN आपकी पोस्टमोड डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, तब हम बोलते हैं कि ये सीरीज का ये वाला जो टर्म होगा। ठीक है, ये जो सीरीज होगी, टर्म नहीं, ये सीरीज होगी AN BN माइनस BN+1 ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ये उसका स्टेटमेंट है। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा समझो, इससे इस थ्योरम से, ये थ्योरम है लिख लेना साइड में थोड़ा। अब अभी के लिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखो आपको SN दिया है, AN के ऊपर क्या है, SN है। ठीक है, SN बाउंडेड है, और BN क्या है आपका पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सेम यही कहानी हुई। अब आपको अगर ये सीरीज लिखनी हो, ठीक है, अगर आपको इस सीरीज की बात करनी हो, तो अब आप क्या कहोगे, देखो AN की जगह पर अगर हमको क्या लिखना है, SN लिखना है, क्योंकि यहाँ AN की बात की थी, यहाँ पर SN की बात हुई है। तो अगर लिख दूंगा मैं SN और सेम एज टी लिख दूँ, तो कन्वर्जेंट बोलेंगे हम। इस थ्योरम की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं, तो इसलिए देयरफॉर ये चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो देयरफॉर द सीरीज 1 टू इनफाइनाइट, आपको दिख तो रहना, देयरफॉर SN BN माइनस BN+1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट।
ठीक है, आप यहाँ पर पूरा कर लेना, ये इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अगर इतना हमने लिख दिया एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो मतलब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में आपको पता है ये सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, तो यही लिख सकते हैं एंड सो इट इज़ कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का मतलब ये कन्वर्जेंट भी है, ठीक है, तो सो इट इज़ कन्वर्जेंट। तो मान लो ये जो सीरीज है आपकी एस एन बी एन माइनस बी एन प्लस वन क्या हो गई, ये कन्वर्जेंट हो गई। अब देखो, अगर मान लो इस सीरीज की, ठीक है, अगर मान लो इस सीरीज का मैं पार्शियल सम निकालूं, ठीक है, अब आपके सामने ये जो सीरीज आपको दिख रही है, एक बार इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, ये एन इजकल टू 1 to इन्फिनिटी के जा रही है, और ये, ठीक है, ये 1 से n माइनस वन तक जा रही है। सेम ही देखो ये सीरीज दिख रही है, बस ये सीरीज जो है वो n माइनस वन टर्म तक है, ये इन्फिनिटी तक है। तो मतलब ये जो सीरीज है, ये सीरीज पूरी इन्फिनिटी तक है मान लो, तो उस सीरीज में से हमने यहाँ पर क्या किया है, ये इस सीरीज के कुछ टर्म की बात कर रहा हूँ जो 1 से लेके n माइनस वन तक है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो सीरीज है हमारी, इस सीरीज का ये पार्शियल सम है, क्योंकि यही सीरीज है, देखो सेम सीरीज है, बट डिफरेंस इतना है कि ये 1 से लेके n माइनस वन तक है, ये इन्फिनिटी तक है। तो मतलब ये जो पूरी सीरीज है ओवरऑल, जैसे मान लो एस एन क्या था, एस एन पार्शियल सम ही तो था, यानी सीरीज तो वैसे 1 to इन्फिनिटी तक जाएगी, पर लेकिन हम कुछ n टर्म की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम n माइनस वन टर्म की बात कर रहे हैं, बस इतना डिफरेंस है। ठीक, तो मतलब ये जो है आपका, ये जो सामने दिख रहा है ना, ये इसका पार्शियल सम है। देख लो, आपको देख लो, सेम सीरीज है, बी आर माइनस बी आर प्लस वन, बस इतने टर्म की बात हो रही है, वो आर इजकल टू 1 to लेके n माइनस वन तक। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, ये इसका पार्शियल सम है, तो देयर फोर इट्स पार्शियल सम कितने तक है, n माइनस वन एस आर बी आर माइनस बी आर प्लस वन इज बाउंडेड। अब आप कहोगे इसको आप बाउंडेड क्यों बोल रहे हो, बाउंडेड इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। ये जो एस एन था ये बाउंडेड था, क्योंकि ए एन सीरीज कन्वर्जेंट थी, ठीक है, या ए एन आपको उसने कहा था कि इसका पार्शियल सम बाउंडेड होगा, इसलिए अब देखो यहाँ पर ये एस एन बाउंडेड है, तो मतलब ये सीरीज भी बाउंडेड होगी, ठीक है, इस क्योंकि ये इस सीरीज का ही तो ये पार्शियल सम है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीरीज इज बाउंडेड, ये भी आपको पता होगा थ्योरम कि जितनी सब एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती हैं वो बाउंडेड होती हैं। तो हम यहाँ सिंपली वैसे ही बोल सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है, तो मतलब ये बाउंडेड होगी, ये सीरीज का पार्शियल सम भी बाउंडेड होगा, क्योंकि अगर सीरीज का सम पार्शियल सम अगर आप ले रहे हो तो मतलब उस सीरीज के सम को आप बाउंड कर ही रहे हो, ठीक है, तो बाउंडेड हो गया वो। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये बाउंडेड हो गया, एंड ये सारा आपको लिखना है, ठीक है, इसी का नंबर आपको मिलेगा, एंड आल्सो इट इज़, थोड़ा बहुत समझते चलो, ठीक है, गिवन दैट, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे लिखकर तो आपको सारी चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी। गिवन दैट लिमिट n टेन टू इनफाइनाइट बी एन इजकल टू ज़ीरो, ये भी हमको उसने दिया था ना कि बी एन क्या है, वो आपका नहीं देखा क्या, दिया था ना कि बी एन जो कन्वर्ट करेगा ज़ीरो की तरफ, तो कन्वर्ट करने का मतलब बी एन की लिमिट लोगे तो वो ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा, ये कहने का मतलब है। तो उसने ये भी हमको बी एन को ज़ीरो दिया है। अब देखो ध्यान से समझो, उसने हमको एस एन को भी वो दिया है आपका, आगे नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ मैं, तब आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, एक मिनट। अब ध्यान से समझो, उसने देखो बी एन को हम कन्वर्ज कर रहा है ज़ीरो की तरफ, तो उसने हमको ये भी बोल दिया कि बी एन क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो की तरफ, कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि मैंने आपको इस पेज में बताया था ना, ये विच कन्वर्ट्स टू जीरो, मतलब बी एन को उसने पॉजिटिव मॉडल डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी कहा है, और वो कन्वर्जेंट भी उसने बोला है, क्योंकि जीरो की तरफ कन्वर्ज करें मतलब कन्वर्जेंट है हमारे बी एन। अब ध्यान से देखो, एस एन, तो एस एन के बारे में तो हमको पता ही चलेगा कि वो बाउंडेड है, ठीक है, अब एस एन भी बाउंडेड है और बी एन भी कन्वर्जेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि इस सीरीज का जो पार्शियल सम है वो भी कन्वर्जेंट होगा। देखो ध्यान समझो, बी एन अगर ज़ीरो पर कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज, क्योंकि देखो ये मैंने स्टेटमेंट में बोला कि बी एन इज कन्वर्ज टू ज़ीरो, तो बी एन कन्वर्ज कर रही है ज़ीरो की तरफ, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो बी एन क्या हो गया हमारा, बाउंडेड हो गया, और एस एन पहले से बाउंडेड है ही, जब एस एन भी बाउंडेड है बी एन भी बाउंडेड है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, देयर फोर लिमिट एन टेन टू इनफाइनाइट एस एन बी एन इजकल टू ज़ीरो। मैं क्यों लिख पा रहा हूँ ये, क्योंकि एस एन भी तो आपका बाउंडेड है ना,
ठीक। तो एस एन बी एन इक्वल टू 0। अगर ये भी देखो ये दोनों का ये 0 है तो मतलब दोनों बाउंडेड हैं, तो इनका जो पार्शियल सम आ रहा है, पार्शियल सम क्या है आपका, यही एस आर बी आर माइनस बी आर जो हमने इक्वेशन सेकंड माना है, तो ये भी बाउंडेड होगा। तो लिख दो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टी एन इज आल्सो बाउंडेड। अगर बाउंडेड है तो मतलब वो कन्वर्जेंट भी होगा। तो हेंस द सीरीज 1 to इनफाइनाइट ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये आपका डिजिटल टेस्ट था। इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपका नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक ही क्वेश्चन लूँगा मैं, क्वेश्चन ऑन डिजिटल टेस्ट। ठीक है, डिरिचलेट, थोड़ा मीनिंग देख लेना, डिजिटल टेस्ट एंड एबल टेस्ट। ठीक है, तो एबल टेस्ट पर मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपको थोड़ा सा करवा दिया ना ये डिजिटल टेस्ट, तो वहीं से आपको एबल टेस्ट भी थोड़ा सा क्लियर रहेगा ना, थोड़ा सा सेम उससे रिलेटेड है। मैंने आपको बोला भी था कि कहाँ से कहाँ तक कितना सेम रहेगा, तो इसी में करवा दूंगा, तो आपको थोड़ा वो नहीं रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना, वो क्लियर रहेगी। तो नहीं तो क्वेश्चन मुझे डिजिटल टेस्ट पर मैं सीधा ही करवाता पर, लेकिन एबल टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो इसका स्टेटमेंट ही आपको ध्यान समझना है। अब ध्यान समझो, देखो स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है बस, डिजिटल टेस्ट और एबल टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। और जहाँ तक मैंने बोला था ना इक्वेशन सेकंड तक, उतना तो आपको अब खुद से करना पड़ेगा, वहाँ तक सेम एजटेड होगा। अभी मैं लिख दूंगा कहाँ तक, फिर और आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझो, इसमें क्या कहता है, इसमें क्वेश्चन देखो थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, देखो यहाँ पर आपको जो ए एन है, ये जो ए एन स्टेटमेंट ही सीधा लिख देता हूँ। ठीक है, समझाता है क्या हूँ, इफ़ ए सीरीज समीशन ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट। अभी मैं क्लियर करूँगा, एक बार थोड़ा सा मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो एंड द सीक्वेंस। अब अगर आपको देखो थोड़ा राइटिंग समझना है तो मैं बोलता हूँ, आप उससे लिख सकते हो। ठीक है, इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। थोड़ा सा राइटिंग अभी मेरा थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं वैसे राइटिंग ठीक है मेरा। एंड बाउंडेड देन द सीरीज वन टू इनफाइनाइट ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा दोनों में, तो बस देखो इतना डिफरेंस है। अभी मैंने आपको बताया था कि ए एन सीरीज का जो पार्शियल सम होगा एस एन, वो बाउंडेड बोल रहा था उसमें डिजिटल में, यहाँ पर सीधा ए एन को कन्वर्जेंट बोल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन के पार्शियल सम की कोई बात इसने बोली नहीं है कुछ भी, ये बेस्ट है पहली बात। ठीक है, क्योंकि अगर ए एन कन्वर्जेंट है, इसने हमको इतना बोला है कि ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, इतना डिफरेंस समझना। अब बी एन के बारे में क्या बोल रहा है, देखो बी एन में वो पोस्ट मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, वो उस क्वेश्चन ने भी बोला था, उसके स्टेटमेंट में भी था, ये बी एन पॉजिटिव डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड कन्वर्ट्स टू 0, ये था मतलब बी एन को उसने पॉजिटिव मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस और कन्वर्जेंट बोला था। पर लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओनली ए एन को कन्वर्जेंट बोल रहा है और बी एन को ये बाउंडेड बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पॉजिटिव मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड है बी एन आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो बी एन आपका बाउंडेड है, पोस्ट मोड डिक्रीज सीक्वेंस है, तब ये प्रूव करना है। तो थोड़ा सा डिफरेंस बस ए एन कन्वर्जेंट दिया, बस इतना समझ लो, ए एन को यहाँ पर कन्वर्जेंट कर दिया उसने। ठीक है, अब देखो इसका प्रूव, तो प्रूव में देखो जो भी चीज़ें मैंने मानी थी कि लेट टी एन बी द, हमने माना था ना टी एन बी द पार्शियल एनथ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज ए एन बी एन। फिर मैंने टी एन को लिखा था इजकल टू ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री डॉट 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 ए एन प्लस बी एन। इक्वेशन नंबर 1 हम उसको मान लिए थे। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था कि लेट जो आपका एस एन है, ये भी क्या है आपका पार्शियल सम ऑफ द सीरीज समीशन ऑफ ए एन, ये हमने माना था। तो एस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट डॉट ए एन तक। फिर वहीं से हम एस एन माइनस वन को भी निकाल सकते हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन। फिर हमने दोनों में से एस एन माइनस वन कर दिया था मैंने, एस एन में से एस एन माइनस वन को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने उसमें से। तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास निकल के आता था एस एन माइनस वन इजकल टू ए एन, ये आया था। ठीक है, तो वहाँ से फिर हमने एन इक्वल टू 1 पुट किया तो ए वन की वैल्यू एस एन वन आ गई। फिर हमने एन इक्वल टू 2 पुट किया तो ए टू की वैल्यू एस टू माइनस एस वन आया था। एंड देन एन इक्वल टू पुट एन इक्वल टू 3, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए थ्री इजकल टू एस थ्री माइनस एस टू, ये हमने
यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड हुई, तो ये इस टाइप से हम n इक्वल टू n तक जाएंगे तो हम ओवरऑल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक था। फिर उसके बाद क्या था, फिर मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर से बात की थी, जिसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर आपका क्या था 1 Tn का, जो हम सम लेके चले थे a1 b1 प्लस a2 b2 ये सब। तो यहाँ पर आपने a1 की वैल्यू रख दी s1, a2 की वैल्यू रख दी s2, फिर आपने an की वैल्यू रख दी sn-1, वो आपने रखी। फिर वहाँ से आपने कॉमन लिया s1 को। तो जब आपने s1 को कॉमन लिया वहाँ से, सॉरी, तो हाँ s1 को वहाँ से आपने तब कॉमन लिया Tn की, sn को कॉमन लिया तो b1 माइनस b2 की वैल्यू आई थी। फिर आपने s2 को कॉमन लिया तो फिर b2 माइनस b3 आया था। ठीक है, फिर ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, फिर आपने sn-1 को कॉमन लिया तो bn-1 bn आया था, प्लस sn और bn आया था लास्ट में। ठीक है, तो वो जो आया था वो मैं एक बार लिख देता हूँ वही चीज़ें। तो s1 b1 माइनस b2 प्लस s2 b2 माइनस b3, ये इस टाइप से चलता आ रहा था। sn-1 यह आया था bn-1 माइनस bn प्लस sn bn भी था साइड में। तो यही आया था ना सॉल्व करने के बाद ओवरऑल। ठीक, तो आपको क्लियर होगा। तो इतना हमने वहाँ पर काम किया था। फिर हमने Tn को मैंने क्या लिख दिया, मैंने कि सबको अगर मैं लिखना चाहूँ तो r इक्वल टू 1 to n-1 तक लिखूँगा, तो ये आपका SR हो जाएगा, ये BR हो जाएगा, ये BR प्लस 1 हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, 21 सेकंड दिया था यहाँ तक। तो इतना आपको सेम एस्टिस करना है बस। अब आपको जो समझने वाला पोर्शन है वो समझना है और वो लिख देना है, बस इतना है। थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लो। एबल टेस्ट एक टेस्ट तैयार करोगे, दोनों अच्छे से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है वो अब ध्यान से आप फोकस के साथ देखते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है वो समझ लेते हैं। तो देखो सेंस, हमने क्वेश्चन ने हमको दिया था कि n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an इज कन्वर्जेंट, ये हमको गिवन है, या इट इज़ गिवन दैट ऊपर लिख देना। ठीक है, आप लिख देना, चलो साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हो गिवन दैट, हमको ये दिया उस क्वेश्चन ने। ठीक है, आपका en क्या है, कन्वर्जेंट है। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं पहले ध्यान समझो। पहले देखो मैं सेम वही चीज़ करने वाला हूँ, क्या जो थ्योरम मैंने आपको बताई थी ना, कि एक सीक्वेंस बाउंडेड होना चाहिए और एक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि जो भी मान लो ये सीरीज होगी n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट an bn माइनस bn प्लस 1, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ये तो इसी के लिए काम करेंगे पहले। तो पहले दो सीक्वेंस हम ढूंढेंगे, एक तो आपका बाउंडेड होना चाहिए और एक मोनोटोन डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो वही काम अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो ध्यान से समझो अब आप, कि इसमें क्वेश्चन ने हमको दिया क्या था, उसी से हमको निकालने वाले हैं। ठीक है, क्या क्या उसने हमको गिवन किया है। ठीक, तो अगर ध्यान समझो, आपने बार बार बोल रहा हूँ मैं इस ये थ्योरम के एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड है, सॉरी कन्वर्जेंट है, तो बाउंडेड भी होगा। तो वही सेम चीज़ अब बोलने वाला हूँ मैं यहाँ पर। देखो एंड देयरफॉर Sn इज बाउंडेड। तो इसमें थोड़ा सा भी आपको वो नहीं होना है सरप्राइज, क्योंकि हम Sn बोल सकते हैं बाउंडेड, क्योंकि En आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और Sn पहले ही जब आप यहाँ पर लिख के आओगे ये करोगे तो आप Sn को मान चुके होगे कि En का पार्शियल सम है। तो En कन्वर्जेंट है तो Sn ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि ये बाउंडेड होगा। ठीक है, बाउंडेड आल्सो, ये हम यहाँ पर बोल सकते हैं आल्सो Sn इज बाउंडेड आल्सो Bn इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, यही मैं इसको बोल सकता हूँ ना। तो यहाँ से हमको क्या मिला, एंड देयरफॉर Sn इज बाउंडेड, Sn बाउंडेड है, इसको एंड को यहाँ से हटाओ, देयरफॉर Sn इज बाउंडेड एंड आल्सो। ठीक है, यहाँ लिखना है एंड आल्सो Bn इज पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अब ये है तो फिर थ्योरम में आपको बता ही चुका हूँ। देयरफॉर ये आपकी देयरफॉर द सीरीज n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट Sn और Bn माइनस Bn प्लस 1 इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, ये क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हैंस इट इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट भी होगी।
ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट को मैं कन्वर्जेंट क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा पहला, ठीक है। ये एंड, क्योंकि सारी चीज़ें कवर करूँगा तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो सिंपली वही चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। देखो कुछ नहीं है, बस ए एन की कन्वर्जेंट लिख दिया और ओवरऑल वही चीज़ बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट वो दे रहा है तो कन्वर्जेंट का मतलब भी तो सीरीज बाउंडेड भी होगी। तो बस बाउंडेड का खेलता है, एस एन को बाउंडेड मान लिया, बी एन को पोस्ट बाउंडेड डिग्री सीक्वेंस दिया। इस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि ये एन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगा। अब आपको पता है कि ये जो है इसका पार्शियल सम है इस सीरीज का, इस सीरीज का ये पार्शियल सम होगा। अगर ये पार्शियल सम होगा, अगर ये कन्वर्जेंट है, अगर कन्वर्जेंट है ये बाउंडेड है, तो मतलब ये भी बाउंडेड होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखनी है बस आपको। तो एंड सो इट्स पार्शियल सम, एक बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से फिर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सारी चीज़ें एकदम माइंड में फिट हो जाएंगी। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। बी आर इज बाउंडेड, क्यों बाउंडेड बोल रहा हूँ समझ रहे हो, क्योंकि ये इसका पार्शियल सम अगर ये बाउंडेड है, भाई ये बाउंडेड क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड है, हम जानते हैं सीक्वेंस में, हमने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ा ही होगा। तो तब हम बोल सकते हैं कि ये भी बाउंडेड होगा, ठीक है। अब देखो नाउ, अब हमने अभी ये जाना ही था कि एस एन एंड बी एन, ये तो हम पहले से ही पता है हमको, आर बाउंडेड, क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, ठीक है। ये दिया हमको, गिवन है ये। तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ एस एन एंड बी एन इज आल्सो बाउंडेड। भाई अगर ये दोनों बाउंडेड है तो इनका प्रोडक्ट भी बाउंडेड होगा, ठीक है। ये भी हम बोल सकते हैं। तो देन फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर, आपको दिख रहा है ना, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड टी एन इज बाउंडेड। क्योंकि अगर एस एन और बी एन बाउंडेड है, ठीक है, तो इसका पार्शियल सम ये भी बाउंडेड है। अब ये बाउंडेड है तो टी एन भी बाउंडेड होगा, ठीक है। अब टी एन बाउंडेड है तो मतलब ई एन बी एन भी बाउंडेड होगा। तो ये इसके नीचे लिखना, ठीक है, ये लाइन इसके नीचे लिखना, हैंस एन इजकल टू 1 to इनफाइनाइट ए एन बी एन इज बाउंडेड, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में लिख देना कि एंड आल्सो ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो क्योंकि हमको यही यहाँ से प्रूव करना था ये ए एन बी एन को, तो आप एक बार चेक कर सकते हो, देख सकते हो थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, क्योंकि अगर ए एन बी एन बाउंडेड है तो मतलब कन्वर्जेंट आपकी ये प्रूव हो जाएगी ये, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से कोई कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अगर आपको दिक्कत समस्या परेशानी हो तो ये कर सकते हो। इज इसको कन्वर्जेंट बोलना आप, ठीक है। इज कन्वर्जेंट, क्यों कन्वर्जेंट प्रूव कर रहता है तो हैंस ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।